औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर 10 और ये दूसरा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें दो सिस्टम जो हैं वो हम पढ़ेंगे। एक है बॉल एंड बाउल सिस्टम, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है। अब इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो आइए अब सबसे पहले तो बॉल एंड बाउल सिस्टम को हम देखते हैं जी। अब ये बाउल है, प्याला है, और इसमें ये बॉल है। तो सबसे पहले तो ये पोजीशन पर बॉल जो है मेन पोजीशन पर अगर होता है तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो साकन पोजीशन में होगा। एट दैट टाइम जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका वजन नीचे की जानब अमल कर रहा है, और जबकि इसकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, और दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और जिसकी वजह से ये रेस्ट पोजीशन में है। तो नाउ a ball is placed in a ball. When ball is at the mean position, जब mean position पर net force is acting on the ball is zero, और net force जो है वो zero होती है। As downward acting weight of the ball का जो वेट नीचे की जानब इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स के बराबर है जो है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये इक्वल है। ब्रिंग द बॉल टू द पोजीशन ए, और ए पर ले जाकर आप यहां से रिलीज करेंगे। अब देखिए इसमें ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड देन रिलीज, जब आप छोड़ देते हैं द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ, और ओ की जानब जो है वो जाना शुरू कर देता है। किस वजह से जी? रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आई है? रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय द वेट ऑफ बॉल, और ये बॉल के वजन की से जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से ये नीचे की जानब जो है मीन पोजीशन की जानब। अब जब मैं एट ओ पोजीशन द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड, और इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। तो ये मैक्सिमम स्पीड हो जाना यानी उसका यहाँ पे ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये भी उसके फीचर में है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का फीचर है। और ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया की वजह से बॉल जो है मूव्स टूवर्ड द पोजीशन बी, और बी की जानब जो है वो बढ़ती है। जब बी की जानब जाएगी तो अगेन मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ, और मीन पोजीशन ओ की जानब जो है वो फिर दोबारा से आती है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जब यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ आएगी मीन पोजीशन की जानब ए से, तो उस वक्त तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन मौजूद होता है, और ये एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की जानब होगी, क्योंकि जिस तरफ बढ़ रही हो, अब अगर बढ़ रही हो तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जब ये बढ़ता है तो यहाँ पे आगे जीरो हो जाता है, और इस सूरत में यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये इनर्शिया की वजह से बॉल जो है वो बी पर जाकर ठहर जाती है, रुक जाती है, फिर दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ओ पर आ जाती है। तो ये बातें जाहिर है कि आप को अपने इमेज में लेने की जरूरत है लिखने के लिए, तो आपको बड़े रिदम के साथ तरीके के साथ सीक्वेंस के साथ बातें करनी होगी। एट द ओ पोजीशन द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड, और ड्यू टू द इनर्शिया द बॉल मूव टुवर्ड द पोजीशन बी, और बी की जानब द बॉल स्टॉप फॉर ए व्हाइल एट बी, और बी पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, अगेन मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन, और फिर मीन पोजीशन की जानब चला जाता है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कमाल सारा रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है? तो ये
उस वक्त है जब आप फोर्स नहीं लगा रहे, बल्कि ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल एंड बॉल में जो है ये उसके वजन की वजह से। और दिस इज टू एंड फ्रो मोशन of the ball continue about the mean position की जानब ये कंटिन्यू रहेगी ओ की जानब टिल उस वक्त तक all its energy is lost। अब ये बात जानने की जरूरत है, अक्सर जो है वो आप सवाल कर सकते हैं जी ये तो आहिस्ता आहिस्ता रुक गया, तो ये रुकने की वजह जो है वो आपको बताना जरूरी है। ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट, तो उसकी तमाम एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाएगी। ये अलग बात है कि फ्रिक्शन की वजह से या रेजिस्टेंट फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है वो अपना काम नहीं, अगर उनको हटा दिया जाए तो ये मूव करते रहेंगे। अब हम आते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की जानब। तो सिंपल पेंडुलम में आप पहले तो ये बात देखिए, स्मॉल बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट स्ट्रिंग, यानी हल्की किस्म की स्ट्रिंग, बारीक जो है वो आप धागा इस्तेमाल करेंगे, ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट द अपर एंड, और यहाँ पर अपर एंड पर ये इसकी लंबाई एल है और ये एल लिखा हुआ है। यहाँ पर जब ये पोजीशन मेन पोजीशन पर होती है उस वक्त नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब उसने कब नहीं होती जीरो जी, नेट फोर्स इज नॉट जीरो when if we bring the bob to the extreme position है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर हम ले आते हैं तो उस वक्त नेट फोर्स जीरो नहीं होती, लेकिन मेन पोजीशन पर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। उसकी वजह है कि वजन जो है वो नीचे की जानब अमल कर रहा है ऊपर, और जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो ऊपर की जानब, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की जानब अमल कर रही है, और जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं और इक्वल है और एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। और यहाँ पर कोई, जब आप यहाँ पर ले जाते हैं तो उस वक्त ये बात करता है कि नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग बिकॉज, अब उसने कहा है कि नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब जीरो नहीं है, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन क्या है जब यहाँ पे आए तो अब इसमें आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जी, हम O से A पर लेकर आए बॉब को, तो ये एक एंगल जो है वो क्रिएट हुआ। जब ये एंगल क्रिएट हुआ है तो आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आपको ये स्ट्रिंग L जो है वो नजर आ रही है। इन द सेम वे जब यहाँ पर थे तो यही इसी L के पैरेलल लाइन अगर हम ये खींचे तो ये वजन है, वजन की फोर्स है जो इस बॉब का वजन जो है mg ये दे रहा है। और इसमें ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग सीधी जब ये इस सूरत में आएगी तो यहाँ पर इस बात को ये देखना है कि ये हिस्सा क्या है, ये क्या है और ये क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि हम अगर यहाँ पे ये एंगल 90 बनाया, जब ये 90 है तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आएगा, और इसके सामने जो है ये हम ये कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। अब इसी परपेंडिकुलर के अगर मैं ये लाइन खींची है, पैरेलल खींची है, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बना। ये वो 90 का एंगल है जहां मैं आप शो कर रहा हूँ, और इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इस पैरेलल और इस पैरेलल से बनने वाले ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों इक्वल होंगे। ये एंगल
और ये एंगल दोनों इक्वल है। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और एंगल से एडजेसेंट जो है ये बेस है और 90 के एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यू है जिसे हम वजन कह रहे हैं mg। अब अगर ये हाइपोटेन्यू ये फोर्स एक्ट कर रही है तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये जो है यहाँ पे आप ये कह सकेंगे ये बेस का कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पर अमल करने वाला है। तो जब हम इसको इन कंपोनेंट को इस तरीके से निकालते हैं तो ये देखिए ये कॉस एम जी कॉस थीटा के तहत आएगा। ये कंपोनेंट जो है एम जी कॉस थीटा जितनी फोर्स ये लग रही है उतनी टेंशन की फोर्स इसके अंदर ये मौजूद है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं जिसकी वजह से उसने कहा जी नेट यहाँ पे नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग because the tension in the string cancel the component of the weight mg cos theta को कैंसिल कर रहे, no motion along the direction of mg cos theta, इसमें कोई इस तरफ को मोशन नहीं होगी। नाउ हम अब ये जानते हैं कि ये कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस लाइन के ये पैरेलल आता है। अब इस लिहाज से इस एंगल को भी देखें तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये एम जी साइन थीटा कहलाएगा और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा लिया जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की जानब है, एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स है। क्यों? इसमें एवेल्युएट आपने करनी है कि कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस बॉब को मीन पोजीशन की जानब रवा दवा करेगी। अब देखिए जी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू ओ। अब इसमें बॉब गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी एट जीरो, the acceleration directed toward A to O जो है। अब देखिए यहां से रिस्टोरिंग फोर्स जो है एम जी साइन थीटा लगती है तो ये जो वेलोसिटी है ये बढ़ती है, ओ पर आकर ये मैक्सिमम हो जाती है। वेलोसिटी के जब बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एम जी साइन थीटा के तहत जो है यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव था और नेगेटिव से जीरो की जानब आएगा तो ये बढ़ता है। आप इसको एवेल्युएट कीजिएगा, नेगेटिव साइन जो है वो बढ़ने का किस तरफ को बढ़ता। अब उस सूरत में ये एम जी यहाँ पे इस ओ पर ओ पोजीशन पर एम जी साइन थीटा की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और इनर्शिया की वजह से ये बी की जानब जो है चला जाएगा। तो आप देखिए बॉब गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी ओ, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। तो अब देखिए जी यहाँ पे ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से बॉब मूव टुवर्ड द पोजीशन बी और बी की जानब जो है ये मूव करना शुरू कर देती है। अब उसमें वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस, जब ये डिक्रीज होती है तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होता है, बिकम जीरो। और फिर उसने ये कहा कि वेलोसिटी जो है वो बी पर जाकर एट बी जीरो हो जाएगी। अगेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द बी टू ए, अब ये यहाँ फिर नेगेटिव होगा और यहाँ से दोबारा जब वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी ओ की जानब तो ये पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और इस सूरत में एक्सेलरेशन बढ़ता है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने की वजह से अब ये उसकी वेलोसिटी जो है वो
बढ़ेगी और एक्सेलरेशन जो है वो उस सूरत में ये मत कहना कि कम होता है, वो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है जी, पॉजिटिव होता है। रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा अगेन एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन और मीन पोजीशन की जानब जो है चले। Therefore the acceleration of the bob is always directed toward the mean position की जानब है, because restoring force mg sin theta is directed toward the mean position और mg sin theta की कीमत जो है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की कीमत जो है, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। इसकी डायरेक्शन जो है वो फोर्स की भी डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन वही होगी। हेंस द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज बॉब इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका टाइम पीरियड ये भी दिया गया है, ये देखिए सिंपल हार्मोनिक है 2 पाई एल ओवर जी, और इसको यहाँ पे आपने एवेल्युएट तो नहीं करना, लेकिन सिर्फ जानना है और इससे कोई थोड़े से एक दो क्वेश्चन जो है वो भी हल करने होंगे। यहाँ पे ये बातें याद रखिए, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो जीरो ये जीरो होती है, और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन उसने कहा कि मैक्सिमम होता, यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये कहना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव में होता है, लेकिन जब ये इस एक्सेलरेशन की वजह से इस तरफ आता है तो उस वक्त वो माइनस की जानब, जो माइनस कम होना शुरू हो जाता है, यानी उस वक्त पॉजिटिव होता है। जब यहाँ से इस तरफ को, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज या नेगेटिव अचीव करता, यानी डिक्रीज होता है। तो इस सूरत में आप इनकी पोजीशन पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या है। ये मीन पोजीशन की जानब जो है जब यहाँ पे आते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो ये इस लिहाज से आप सिंपल पेंडुलम को समझेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मजीद एक और बात जो आपसे, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम क्या होती है। आइडियल सिस्टम में आपने अभी बॉल एंड बॉल में ये बात पढ़ी है कि वहां पे अगर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस जो है ये क्या करती है कि उस की वाइब्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ friction and resistance continue the vibrating indefinitely under this under the action of the restoring force में आप ये जो है continuously वाइब्रेट करती रही। अब इस बात को, ये अगर कोई आइडियल सिस्टम आपको वाइब्रेटरी मोशन पूछता है तो उसमें फ्रिक्शन की फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं होनी चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन इसी के मुताबिक जो है वो हम बयान करेंगे कि फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स जो है वो जब अप्लाई होती है तो उस वक्त ये सिस्टम डैम्प हो जाता है। तो पर्टिकुलरली इन ऑल वाइब्रेटरी सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डेड द मोशन सो द सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट इनडेफिनिटली। और ये इनडेफिनिटली यानी हमेशा के लिए ये नहीं चलते, आहिस्ता आहिस्ता ये ठहर जाते। एज टाइम पासेज, जो ही ये वक्त गुजरता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है। और इट इज डैम्पिंग ऑफ मोशन इन विच द एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस प्रोग्रेसिवली। और ये याद रखें कि इसमें वेव्स के जो प्रोड्यूस होते हैं वो एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो यही वो पोजीशन बताई गई है, ये मीन पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड जो है ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का फासला होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए डैम्पिंग होती है।
अब इसकी एक मिसाल है डैम्प ऑसिलेशन के लिए, वो है शॉक अब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में ये शॉक अब्जॉर्बर है। देखिए ये हिस्सा वो है जो कार के साथ अटैच, उसके फ्रेम के साथ अटैच है, और ये उसके साथ यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ, और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो उसके यहाँ पे ऑयल है, ये पिस्टन, और फिर उसके साथ ये ऑयल मौजूद है। तो ये दूसरा हिस्सा जो है वो भी अटैच टू द कार एक्सल के साथ है। तो वो एक्सल के साथ है जहाँ पे कार जंप करेगी, बम्पी रोड के ऊपर जब जंप करती है, तो उस वक्त एट दैट टाइम जो है यहाँ से स्ट्रोक प्रोड्यूस होती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे है। इट कंसिस्ट ऑफ द पिस्टन मूविंग थ्रू द लिक्विड, और लिक्विड्स के अंदर जो है ये मूव करता है। अपर पार्ट ऑफ द शॉक अब्जॉर्बर इज फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ कार, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बॉडी के साथ अटैच होता है। When car bump on road, जब बम्प करते हैं तो कार वायलेंटली वाइब्रेट करती है, तो ये है वो यहाँ से उसको स्ट्रोक जो है ये मिलती है। अब उसमें शॉक अब्जॉर्बर डैम्प दिस वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन को डैम्प कर देता है, एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ऑयल जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह ये शॉक आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हम इस शॉक का को ज्यादा महसूस नहीं करते। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज